आगे भी आगे ग्रोथ वन की सप्ली आ गई है, वो असाइनमेंट नंबर 2 उनके लिए ले आया हूं। 2 चैप्टर करने हैं आपने 9 और 12, 25 नंबर आपकी जेब में। पिछली असाइनमेंट में 20 से 22 नंबर आपको दिए हैं, इसमें 25 नंबर दूंगा। 45 से 47 नंबर मतलब 50% आपका पेपर है क्लियर है। अभी एमसीक्यू ऐड नहीं किए, 20 एमसीक्यू आने हैं तो इंशाल्लाह ताला आपने उसमें से भी कुछ 9-10 नंबर तो ऐसे ले जाने हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। असाइनमेंट नंबर 2 25 नंबर ही आपको देगी। इससे पिछली वीडियो में आपको असाइनमेंट नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन बताए थे, उसमें भी 2 चैप्टर थे, 20 से 22 नंबर का वो कवर काटा था। और अब असाइनमेंट नंबर 2 25 नंबर कवर करेगी, और ये भी 2 चैप्टर पे कंसिस्ट है, 9 और 12। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में से तकरीबन 4 लोग आते हैं, 4 में से 2 आपने, मेरा मतलब 2 पूरे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ए बी पार्ट मिला के। तो 9वें चैप्टर में से आपका 12 नंबर का पेपर आएगा, 12वें चैप्टर में से आपका 13वां नंबर आएगा इंशाल्लाह। ये 2 असाइनमेंट कर लें, अल्लाह ताला आप सबके हाल पे रहम करे। लेकिन इंशाल्लाह लाजमी लिखा जाता है कि अगर अल्लाह ने चाहा, अगर आप अच्छे नीयत से तैयारी करेंगे और ये मान के चलेंगे कि जो कोताहियां आपने फर्स्ट ईयर में की हैं या इंटरमीडिएट में आपने की है, वो अल्लाह ताला से आप अहद करें कि आगे जाके वो कोताहियां नहीं होंगी। अब आप सच्चे दिल से तौबा भी करें अपने गुनाहों से, तो इंशाल्लाह ताला यही सवाल आपके अल्लाह ताला पेपर में डाल देगा। लेकिन आप लोगों की तौबा उसमें लाजमी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप मेहनत ना करें और 2-3-4 दिनों में पढ़ के आप अच्छे नंबर ले लें, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। तो चलते हैं। मेरी तो कोशिश ये है कि आप चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट करें, आप चैप्टर नंबर 12 को भी कंप्लीट करें, क्योंकि सिर्फ आपने 4 चैप्टर करने हैं, 5वां, 13वां, 9वां और ये 12वां। तो 5वां आपने पहले पढ़ा हुआ है, 13वां वैसे ही छोटा सा चैप्टर है। अलबत्ता 9वां और 12वां भी बड़ा ही आसान है। लेकिन अगर कुछ बच्चे फिर भी इसमें से अहम क्वेश्चन की डिमांड करते हैं, तो उनके लिए मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले 9.4 बड़े चांसेस है कि इसमें से या 9.2 में से आपका लॉन्ग आएगा। सो 9.4 के जो ये वाली क्वेश्चन है, ये शॉर्ट के तौर पे फेवरेट है, शुरू में इसमें सारे के सारे आइडेंटिटीज को प्रूव करना आपने सॉरी। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16, 18, 19, 20, ये जो 3 है ये बड़ी फेवरेट समझे जाते हैं, लेकिन उसके साथ आपने 18वां क्वेश्चन भी करना है। उम्मीद है कि इसमें से आपका लॉन्ग आ जाएगा। उसके बाद 9.3 सारी की सारी शॉर्ट के तौर पे आपने तैयार करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट्स आपने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है, और क्वेश्चन नंबर 3 के भी आपने ये 2 पार्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये शॉर्ट के तौर पे इसमें से एक आधा शॉर्ट आदमी आ जाएगा। बिल्कुल आसान से आपके पास ये फंक्शन है, इसके में भी आपने आइडेंटिटीज को ही प्रूव करना है, उसकी वैल्यूज के साथ, वो दी है। उसके बाद 9.2 आपने लॉन्ग के तौर पे तैयार करनी है, तकरीबन ये सारी ही लॉन्ग के तौर पे है। इसके क्वेश्चन नंबर 4 के आपने ये 4 पार्ट करने हैं, ये करेंगे, बाकी जो 2 पार्ट है वो भी कवर हो जाएंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, इनमें से 6 और 7 बहुत ही ज्यादा अहम है लोगों के तौर पे। 6 जो है ये जरा ज्यादा ही अहम है, 6 वाला, इसमें एम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और 9.19 इसमें आपको पहले 2 क्वेश्चन में तो पता होना चाहिए कि रेडियन से सेक्साडेसिमल में और सेक्साडेसिमल से रेडियन में कैसे कन्वर्ट होना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कवर करते हैं। ये आप सारे एक आधे देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे जो डिफरेंस हैं वो लिख दिए हैं, 10वां, 12वां और चौथा, और पहला, छठा और 15वां। इनमें से बात बात एक आधा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज एमसीक्यू तो आपका कवर हो जाएगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा अहम है। ये आपने बताना होता है कि 4 बजे घड़ी की क्या एंगल बनता है, ये लाजमी है। और ये 3 क्वेश्चन भी बड़े लाजमी है। ये आपने आर्क की लेंथ वाला फार्मूला यूज करना होता है, आर्क का। तो इसके भी 2 पार्ट हैं, ये भी आप लोगों ने कर लेने हैं। इसमें बस आपने एक बात का ख्याल करना है कि जब भी आप एंगल लेंगे तो एंगल को सबसे पहले आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर आपने फार्मूले के अंदर पुट करना है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़े फेवरेट है। आगे ये जो 2 है ये सारे के सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा लोगों के तौर पे काफी वक्त पहले पूछे गए हैं। तो एहतियातन ये भी आप कर लेने में भी यही वाला फार्मूला बस लगना है। बस आपने स्टेटमेंट में से एल, आर और थीटा को वेरीफाई करना है। ये शॉर्ट के तौर पे लॉन्ग के तौर पे भी है, लेकिन इन 2 में से जो है वो पेपर में लॉन्ग आया हुआ है। लेकिन सबसे पहले आप 9.2 और 9.4 को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार कीजिएगा। उसके बाद आए स्टूडेंट, ये बस आपको पत्ते पानी की तरह सवाल याद होने चाहिए, अदरवाइज आप इसमें भी चॉइस ढूंढेंगे, ऑप्शन ढूंढेंगे, तो फिर आपके 45 मार्क्स आना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ 4 चैप्टर आपको बताए हैं, तो उसमें आप पत्ते पानी की तरह ये क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें। उसके बाद आ जाती चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में से तकरीबन 13 नंबर का आपको पेपर आना, 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग और 2 एमसीक्यू। इसमें ना कुछ डेफिनेशन है, इन सर्कल की, इंस्क्राइब सर्कल, सर्कम सर्कल और एस्क्राइब सर्कल, ये 3 डेफिनेशन है। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और लॉ ऑफ साइन, कोसाइन और टेन, ये 3 लॉ में से ना कोई एक आधा लॉ पेपर में पूछ लेता है कि राइट लॉ ऑफ साइन, राइट लॉ ऑफ कोसाइन, तो ये 3 इनके फार्मूला है ना, वो आपने याद कर लेना ना, शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है। उसके बाद मैंने 12.3 से स्टार्ट किया। 12.3 आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, सिर्फ पहले 4 सवाल करने, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट के तौर पे वैसे ज्यादातर आते हैं, लेकिन पेपर में क्योंकि पता नहीं होता, वो शॉर्ट लॉन्ग दोनों पूछ लेते हैं। लेकिन आप इसको शॉर्ट के लिहाज से तैयार करें, पहले 4 के 4 चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई होगा। उसके बाद 12.4 है, इसके 5 सवाल है, इसका कोई एक पार्ट कर लें तो इसमें से भी लोग आपको आ सकता है। 5 पार्ट है, सेम फार्मूले के ऊपर होने हैं, तो एक एक पार्ट आप इसका कर लें। उसके बाद 12.5, 10.5 बहुत अहम है, इसके जो एंड वाले 2 सवाल है, ये लॉन्ग के तौर पे बड़ी ज्यादा फेवरेट है, काफी दफा आए हुए हैं, खासतौर पे इसका 12वां सवाल, 14 वाला। उसके अलावा पहला, चौथा और 7वां आप इसका सवाल कर लें। ये भी पहले के 5 सवाल है, एक ही तरह के हैं, फिर आगे भी 5 सवाल है, वो भी एक तरह के हैं। एक में लॉ को साइन लगना है, एक में लॉ पर टेन लगना है, तो सारे सवाल करने की जरूरत नहीं है, एक एक सवाल करने, लॉ को साइन वाला, लॉ ऑफ टेंजेंट वाला और एक लॉ ऑफ साइन वाला, तो ये 2 एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाएगी। लेकिन आपने 11वें 12वें सवाल को अच्छे तरीके से देख लेना, ये आपने क्योंकि इसमें थोड़ी सी डायग्राम वगैरह बना के आपने इसको सोल्व करना है।
उसके बाद 12.6 आ जाए, 12.6 में से भी क्वेश्चन लिख रही हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वैसे ये पेपर पे आती है, लेकिन 8वां सवाल जो है ये लॉन्ग के तौर पे एक दो दफा पूछा गया, तो इसका 8वां सवाल आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है एज अ लॉन्ग। फिर 12.7 पे आ गए, 12.7 भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हीरो फार्मूला लगना है, एरिया फाइंड करने हैं। तो तकरीबन इसमें से एक आधा शॉर्ट लाजमी आता है, तो लाजमी से मुराद है या तो वो पहले में से बन जाएगा, या तीसरे में से शॉर्ट आएगा, या इन तीन में से एक आधा शॉर्ट आपको आ जाता है। समझे, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पक्का ही पकाएगा, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है। इसमें भी 3 फार्मूलाज आपने याद करने हैं। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन उम्मीद है कि बहुत हर दफा तकरीबन एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है। उसके बाद आ जाए जो बहुत सी एक्सरसाइज 12.8 बहुत ही ज्यादा अहम है, बहुत ही ज्यादा। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे फेवरेट है, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा अहम है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, रेशो वाला, बहुत ही ज्यादा अहम है। 9, 11 और 12 ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बड़ी ज्यादा अहम है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसका भी इसके भी 3 पार्ट है, एक एक पार्ट आप कर लेंगे, स्टूडेंट ये करके ही होना है। अब इसमें क्या आपको गैस बताए जाए, क्योंकि ये सिर्फ 4 चैप्टर की मार है, तो इसको अच्छे से करें। एक एक सवाल आपने करना है, हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट, तो आपके वो बाकी 2 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, बस आपका प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो लॉन्ग के लिए आपको पहले 12.8 करनी पड़ेगी, फिर 12.5। उम्मीद है कि इन दोनों में से अगर लॉन्ग आया तो आएगा, ज्यादा चांसेस 12.8 के होते हैं, इसमें थ्योरम वगैरह। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लें, 9, 11, 12 साथ में भी बहुत ज्यादा बेट लगी हुई है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे दफा रिपीट हो जाएगा। और 1, 2 में और 3 ये भी क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन है, तो इसका भी एक एक पार्ट आप हर एक का जरूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप सबके हालों पे रहम करें, बस आप सच्चे दिल से मेहनत करें। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ बच्चों को, तो इंशाल्लाह ताला आप जरूर कामयाब होंगे। अभी के लिए सिर्फ 2 ही असाइनमेंट है, आप इनको अगर अच्छे तरीके से कर लें, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं यही कहूंगा कि आप 9 और 12 को कंप्लीट करें, ताकि आपका जो है वो कहीं से भी नंबर कटिंग होने की मामला ना हो।